वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो आज है मेंसुरेंस की बैक टू बैक क्लास 6। ठीक है, इसके पहले हमने 5 क्लासेस पढ़ ली हैं। तो आज जो क्लास है आज स्क्वायर के बारे में है। आज हम स्पेशल स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने रेक्टेंगल पढ़ा है, रेक्टेंगल के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो स्क्वायर रेक्टेंगल सब मिक्स क्वेश्चन आज कुछ स्पेशल टाइप के पढ़ेंगे। पहले तो मैं स्क्वायर के बारे में बताता हूँ, स्क्वायर होता क्या है वो देख लें आप। तो स्क्वायर सेम आकृति होती है आयत की जैसे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो ये चारों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, मतलब ये सारी चारों आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, सेम टू सेम सब कुछ है इसमें। यहाँ पे भी एक विकर्ण होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही विकर्ण होता है। ठीक है, जो आपस में काटते हैं और ये विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं है, वहाँ पर 2 भुजाओं का रोल रहता था, यहाँ पर एक सिंगल भुजा ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, फार्मूला वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। ठीक है, ए स्क्वायर। अब जो यहाँ विकर्ण है, विकर्ण अगर हम निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालें तो सिर्फ सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर, और जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 2a हो जाएगा। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है, विकर्ण की लंबाई जो है अंडर रूट 2a के बराबर होती है। ए दूर लिख रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि कर्ण के अंदर नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद अगर हम परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप सिंपली आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है ए 4 बार जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। और इसके अंदर जो भी है, जैसे मैंने पिछले आयत में बताया था, आयत की क्लासेस जिन्होंने नहीं की है वो ज़रूर करें और आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम मान लीजिए यहाँ हमारा वर्ग है और इसके बीच में रास्ता है। ठीक है, और अगर हम बाहर रास्ता है इस तरह से है, और तो इस केसेस में क्या है, हमको क्या करना है उसका मैं फार्मूला बताऊंगा। बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है, अंदर के रास्ते का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है रास्ते की वो W हो, ठीक है, चौड़ाई क्या है W हो, तो उस केस में रास्ते का क्षेत्रफल बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, सेम कुछ रहेगा 2a माइनस 2a प्लस 2w रहेगा। और अंदर रहेगा जब रास्ता तब क्या होगा, 2a माइनस 2w हो जाएगा। और बीच में जब रहेगा तो बीच के रास्ते का क्षेत्रफल WA माइनस W। ठीक है, W बाहर रहेगा और अंदर में A माइनस W रहेगा। तो ये आपके पूरे फार्मूले यूज़ होने वाले हैं, जो भी आज जो हम बताएंगे उसमें ये सारे नोट कर लो आप। ठीक है, स्पेशल कुछ है नहीं, आप इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ स्पेशल केसेस के, जो हम आपको हमेशा याद रखने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर वर्ग और आयत है, ठीक है, ये मान लीजिए वर्ग है, ये आयत है, और इनके जो है क्षेत्रफल आपस में बराबर हो। क्या बराबर हो, क्षेत्रफल जो वर्ग का क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो क्या केस होगा, परिमाप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो परिमाप होगा वो हमेशा आपको याद करेंगे, वर्ग का परिमाप जो होगा वो हमेशा आयत के परिमाप से कम होगा। ठीक है, जो वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप से कम होगा। तो एक केस तो ये हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल अगर आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कम होगा। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं वैल्यू रख के। चलो अब मैं बताता हूँ, अगर वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर हो तब इस केस में क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्षेत्रफल जो है वो वर्ग का ज़्यादा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल इज ग्रेटर दैन आयत का क्षेत्रफल।
ये आप नोट करके रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे, निकालोगे, समझोगे, तो वो आपका टाइम टेकिंग है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में नोट करके रखें और दिमाग में भी घुसा के रखें। हम बात करते हैं कुछ स्पेशल रिलेशंस की। जैसे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, आपको पता ही है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है। विकर्ण की जो लंबाई होती है वो √2a होती है और परिमाप जो होता है 4a होता है। अब इनका आपस में क्या संबंध है वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, अगर हम यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल देखें, चलिए विकर्ण की लंबाई देखिए, तो विकर्ण जो है √2a है। ठीक है, विकर्ण है √2a। अगर मैं इस दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं तो ये विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो ये विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल हो गया, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणे क्षेत्रफल। विकर्ण का स्क्वायर जो है 2 गुणे क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये आपको नोट करके रखना है। अगर हम अगर रेशियो की बात करें, कभी कभी नहीं होता है कि भाई इसका क्षेत्रफल उसके दुगुने, उसके क्षेत्रफल का दुगुना है। अगर 2 वर्ग आ जाते हैं तो पहले बोलेगा कि भाई पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, तो उसके विकर्ण का रेशियो क्या होगा, विकर्ण का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें ज़रूरी है इनके रिलेशंस जानना, शॉर्ट फार्मूले जानना, शॉर्ट ट्रिक्स जानना। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि क्या करना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, ए है, तो ए क्या है, एरिया है, ए स्क्वायर एरिया है। मैं कैपिटल ए लेता हूँ यहाँ पे एरिया के लिए, यहाँ 2 × a लिखता हूँ, कैपिटल ए ले लेता हूँ। अगर क्षेत्रफल और विकर्ण की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर विकर्ण को हम डी से डिनोट करते हैं, मान लीजिए डी से, तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल मीन्स डी डायगोनल, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, मतलब अगर क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है वो विकर्ण के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 वर्गों की तुलना करेंगे तो a1/a2 बराबर हो जाएगा d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर। तो ये आप एक रिलेशन है, इसको नोट करके ज़रूर रखें, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा करेगा, काफ़ी क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब मैं दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या हमने स्क्वायर कर दिया, अगर सेम चीज़ इसमें भी करेंगे तो ये होगी, सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या होगी, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो मतलब क्या है, परिमाप का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, 16 गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, मतलब परिमाप का स्क्वायर जो है 16 गुणे क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये सारे शॉर्ट हैं जो फार्मूले हैं, ये नोट करें ज़रूर, ये काम आएंगे आपके। अब सेम टू सेम देखिए, यहाँ पे भी जो रिलेशन है, विकर्ण का स्क्वायर, परिमाप का स्क्वायर, क्षेत्रफल, सेम यही रिलेशन यहाँ पे भी आएगा। मतलब जो क्षेत्रफल है वो परिमाप के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल ए है, a1 a2 हैं, तो परिमाप अगर आपको मान लीजिए p है, p1 p2, तो p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर। ये एक रिलेशन आ गया, एक डायगोनल है और ये आपका परिमाप से है। तो ये जो रिलेशन है ये भी आप नोट करके रखें। ये सारे रिलेशन पे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस के कि कैसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए, अगर एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा दी गई है, एक वर्ग है, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण और क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी इजी है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा है, वर्ग का विकर्ण आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला।
√2a होता है, तो यहाँ पे √2 × 7 लिख देंगे, मतलब 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात करें तो आपको पता है इसका स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसी बेसिस पे आपको सवाल करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क में अगर देना चाहूँ तो यहाँ पे आप लिखिए 10। ठीक है। अब इसके बाद सेम आपको फाइंड करना है। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल का अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है तो परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि भाई जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसका परिमाप से रिलेशन क्या है, कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परिमाप का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, अगर हम क्षेत्रफल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर हम परिमाप को फाइंड करना चाहें तो परिमाप का जो स्क्वायर है वो इधर चला जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं परिमाप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, क्षेत्रफल को, वो भी करनी में। तो भाई जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की वैल्यू है उसको हम करनी में डाल देंगे सिंपली, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 1:2 है, इसको करनी में डालिए, √1/√2 करिए, तो ये आ गया 1 का, भाई √ से निकल जाएगा, 1 होता है और √2 फंस जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे ही भी बता सकते हैं। ठीक है। आप ऐसे करके आराम से बता सकते हैं, इसमें कुछ सॉल्विंग है नहीं। और सॉल्विंग करना है तो मैं उसको भी बता देता हूँ आपको। तो जैसे मैं फार्मूला बताया था, a1/a2 बराबर होता है d1² तो यहाँ से ये करनी में जाएगा, तो d1/d2 बराबर हो जाएगा √a1/a2। तो यहाँ वैल्यू भी रखेंगे तो भी वही चीज़ आएगी, 1:√2। ठीक है। ये रेशियो हो जाएगा d1 और d2 का। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको जो करना है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको लिखें 1:16। ठीक है। यहाँ पे मैं होमवर्क के लिए आपको जो दूंगा उसमें आप यहाँ 16 कर लीजिए, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, तब आपको आंसर बताना है। अगला एग्जाम्पल देखें, इसमें क्या करना है आपको, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे का दुगना है। तो सिंपली है, विकर्ण का जो रिलेशन दिया है, अगर आप यहाँ पर देखें, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे का दुगना है, मतलब अगर हम d1 और d2 की बात करें, इनका रेशियो क्या दिया है, 2:1 दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि भाई क्या विकर्ण का जो रिलेशन होता है क्षेत्रफल से, क्या होता है, क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकर्ण स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अगर विकर्ण का स्क्वायर अगर हम करें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने मन से ही सॉल्व कर लेना है। तो आपको इसमें चेंजिंग करनी है, तो मैं आपको इसमें क्या कर दूँगा, यहाँ तिगुना कर दूँगा, दोगुना की जगह तिगुना कर दूँगा, तब आपको आंसर बताना है। यही हो आपका होमवर्क हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा स्क्वायर के बारे में। बाकी अगली क्लास में काफ़ी कुछ न्यू क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी हार्ड रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वर्ग, वृत्त, ये सब मिक्स क्वेश्चन आयत के साथ भी रहेंगे। और अगली बार स्क्वायर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रायंगल पे पहुँचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।